जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं पारुल आज अपना एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने अपने एक पिछले सत्संग में शेयर किया था कि मेरी 1 साल के बाद जॉब लगी थी नवंबर लास्ट ईयर में। बट वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब थी, वो लगी थी 9 मंथ्स के लिए। तो तब मैंने अंकल से शेयर किया था कि अंकल ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, परमानेंट जॉब तो नहीं लगी अभी। बट अंकल ने कहा था कि कोई भी अपॉर्चुनिटी अभी मिल रही है उसको ग्रैब कर ले, क्योंकि टाइम आ चुका है, गैप आ चुका है करियर में। और कंपनी भी अच्छी थी, काम भी अच्छा था, इसलिए छोड़ भी नहीं पाई ये अपॉर्चुनिटी। तो ये अपॉर्चुनिटी के लिए हाँ तो कर दिया था उस टाइम पे। बट फिर जब मैंने अंकल से शेयर किया कि अंकल की 9 मंथ्स हो जाएंगे तो उसके बाद मुझे फिर से एक्सप्लोर करना पड़ेगा, फिर से हंट करना पड़ेगा नई जॉब के लिए। तो उन्होंने बोला था दरबार में बैठ के कि तू अपना काम करती रहे, बाकी वो देख लेंगे। तो मतलब उस दिन के बाद मैंने एक दिन भी नहीं सोचा कि मुझे अपना अंडर परफॉर्म करना है या मैं 9 महीने के लिए हूँ ही यहाँ पे तो मैं जितना मर्जी काम करूँ इट्स फाइन। नहीं, मैंने अपना बेस्ट दिया। जैसे मैं पहले भी अपनी परमानेंट जॉब में करती थी, मैंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। उसके बाद भी मैं पूरी तरीके से प्रैक्टिकल थी कि भाई 4 मंथ्स हो गए हैं एंड 5 मंथ्स रह गए हैं, तो उसके बाद मुझे कहाँ कहाँ कैसे कैसे हंट करना है, क्या करना है, पूरा सोच रखा था मैंने। बट हमसे ज़्यादा तो गुरुजी सोच के चलते हैं। तो अनएक्सपेक्टेडली मेरे पास मैनेजर का कॉल आया 2-3 वीक्स बैक। अनएक्सपेक्टेडली कॉल आया कि कंसिडर योर सेल्फ लकी पारुल, आपके होते हुए आपके ड्यूरेशन में वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई भी वैकेंसी निकलेगी। बट एक वैकेंसी, 2-3 वैकेंसीज निकली एंड वी वुड लव टू हायर यू। तो मतलब उस टाइम पे आई वाज शॉक्ड कि जिस प्रोफाइल में वैकेंसी का कोई चांस ही नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्ट पे हायर कर रहे थे क्योंकि टेम्परेरी प्रोजेक्ट था एक, वहाँ पे परमानेंट वैकेंसीज निकल रही हैं। और मैनेजर सामने से खुद रीच आउट कर रही है, बल्कि शी वॉज क्वेश्चनिंग मी कि आप मेरे पास क्यों नहीं आई ये पॉइंट लेकर कि मेरे को परमानेंट हायर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो मैंने ये बोल दिया कि मुझे लगा आप अभी नीड नहीं है और बाकी आप इंटरनली हायर करोगे जब भी करोगे। तो उन्होंने बोला कि और ऊपर से ये कंपनी मेरी ड्रीम कंपनी रही है। कोविड के बाद मेरे करियर में 1 साल का गैप आया, बट ये कंपनी 2018 से मेरी ड्रीम कंपनी थी काम करने के लिए। फिर उन्होंने बोला एचआर ने कि अगर आप अग्री करते हो, मैनेजर ने कि आप अग्री करते हो तो मैं आगे एचआर के साथ प्रोसीजर फॉलोअप लेती हूँ। मैंने कहा हाँ आईड लव टू। तो उन्होंने एचआर से पूछा, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कम्युनिकेट किया कि फॉर्मल पोस्टिंग निकलेगी, आपको अप्लाई करना पड़ेगा आउटसाइड और आपको इंटरव्यूज़ भी होंगे बिल्कुल जैसे होते हैं। एमएनसी है, फेमस एमएनसी है, तो आपके 4-5 इंटरव्यू के राउंड्स भी हो सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। और उस दिन मैंने सोच लिया था कि जब इंटरव्यू का मुझे बताएंगे तो मैं अंकल से एक बार बात कर लूँगी कि गुरुजी को वो बता देंगे टाइम पे, तो मेरा इंटरव्यू गुरुजी देख लेंगे। बट उसके बाद गुरुजी ने ऐसा बनाया कि पोस्टिंग निकली, मैंने वहाँ पे अपना रिज्यूमे अपलोड किया। उसके बाद एचआर का कॉल आ गया, सीधा उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांगे। कोई फॉर्मल राउंड ऑफ इंटरव्यू नहीं हुआ, बिकॉज काम तो मैं ऑलरेडी कर रही थी उस कंपनी के लिए, बट ऑफ रोल बेसिस पे कर रही थी, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कर रही थी। तो इतना उन्हें काम पसंद आया कि उन्होंने इंटरव्यू करवाया नहीं। तो वो तो बोल रहे हैं कि कंसिडर योर सेल्फ लकी, लेकिन मुझे पता है ना कि ये वैकेंसीज निकलवाई किसने है। तो गुरुजी अपना काम कैसे करते हैं वो लिटरली देखने को पता लग रहा है कि एक टाइम पे वो था कि कोविड के बाद मैं कोई भी कंपनी में काम करने को रेडी थी, क्योंकि गैप आ चुका था करियर में शादी के बाद। लेकिन उन्होंने वही कंपनी मुझे लाके मेरे आज आगे रख दी जो मेरी शादी से भी 4 साल पहले से ड्रीम कंपनी थी। मतलब कैसे शुक्राना करूँ या कैसे उनकी प्रेजेंस बोलूँ कि मुझे नहीं फील होती, इससे ज़्यादा प्रेजेंस वो क्या ही फील करवाएंगे। कल ही मेरा ऑफर लेटर आया और मैं आज ही गुरुजी का शुक्राना करके आई हूँ। मतलब इट्स अ ब्लेसिंग कि उनसे जुड़े हुए हैं और उन्होंने कितना पल पल संभाल रखा है। मतलब एक इस पे मुझे विकी भैया की बात याद आती है, जिससे उन्होंने बोला था, अंकल के जो बेटे हैं, लक्ष्मण अंकल के बेटे, उन्होंने एक बार बोला था कि जब भी कोई काम करने निकलते हैं ना तो हमेशा एक सपोर्ट ऐसे रहता है मन में, एक रहता है कि एक बैक पीछे चल रही है। बिल्कुल लिटरली अब लाइफ में ना हर मोमेंट में वो फील होने लगा है। और वो फील होता है और सामने काम होता है जब दिखता है। इवन सिर्फ ये नहीं कि हम गुरु जी को काम के लिए मानते हैं, बट जब उनकी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें प्रेजेंस फील करवाती है ना, तो बहुत ही ग्रेटफुल फील होता है कि उनके साथ जुड़े हुए हैं हम। और ये फीलिंग मतलब एक्सप्लेन भी नहीं की जा सकती। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं तो इस लायक भी नहीं थी कि मैं अपने अपने दम पे जाके यहाँ पे इंटरव्यू भी दे सकती थी, क्योंकि जो गैप आ चुका था मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती थी कि मैं क्या हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ पिछले कुछ सालों में। और उसके बाद भी कोविड की सिचुएशन के बाद, मेरे करियर गैप के बाद, सब कुछ के बाद भी आप मुझे वो वाली ड्रीम कंपनी मेरे सामने ला के रख दी, और वो भी बिना किसी फॉर्मल राउंड ऑफ इंटरव्यू। मतलब इससे ज़्यादा आप कैसे लोगों को दिमाग घुमा देते हैं और सब कुछ हमारा काम बनवा देते हैं। वहाँ मैनेजर बोलती है कि मेरी वजह से हुआ, वहाँ एचआर सोच रहा है कि मेरी वजह से हुआ, या प्रोफाइल में वैकेंसीज निकली, बट मुझे पता है एक्चुअल में काम करवाया किसने है। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है आपका, जो आप पल पल हमारे साथ हैं। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि हम दिन में ठीक है 100 तरह की डिमांड्स आपसे रख लेते हैं कि गुरुजी ये काम बनवा देना, वो काम बनवा देना, बट सबसे बड़ी डिमांड अब आपसे यही है कि साथ मत छोड़ना। चाहे काम बने या ना बने, बट अपना साथ मत छोड़ना। जो आपने अब हमें ब्लेस कर रखा है ना हर वक्त अपनी प्रेजेंस से, इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली,
वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी।